अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ की थी। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ में हमने ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम करने लगे हैं वो है रिपीटेड आइगन वैल्यूज़। रिपीटेड आइगन वैल्यू में हमारे पास ये चीज़ आएगी कि इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट लैम्डा माइनस लैम्डा 1 is multiple times required is a factor of the characteristic polynomial and lambda minus lambda पर m plus 1 is not कि हमारे पास ये वाला फैक्टर मौजूद है लेकिन ये नहीं है। then lambda 1 is said to be an eigen value of multiplicity m। तो हमारे पास ये वैल्यू आइगन वैल्यू कहलाएगी। जब हमारे पास रिपीटेड होगा मीन्स कि हमारे पास ये आ गया लैम्डा माइनस 1 पावर या लैम्डा माइनस लैम्डा 1 पावर 1 है 2 है सॉरी, क्योंकि m अब ले रहे हैं तो m हमारे पास 2 3 4 इस तरह से आएगा। तो ये आ गया लैम्डा इज़ इक्वल टू लैम्डा 1 2 टाइम्स आएगा हमारे पास। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। पावर ज़्यादा आती जाएगी तो लैम्डा की वैल्यूज़ रिपीट होती जाएंगी। जब वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा उसका वो ये आएगा द फंडामेंटल सेट कंटेन्स। जब हम x1 लिखेंगे वो हम इस तरह से लिखेंगे। अब v11 की जगह पे हम a11 भी लिख सकते हैं, b11 भी लिख सकते हैं कि जिस तरह से हम ऊपर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जो हमारे पास ये वाला नंबर्स हमारे पास होंगे 1 2 4 3, इसको अगर हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको a11 लिख देंगे। x2 जब हम x1 की वैल्यू को इस तरह लिखेंगे, जब हम x2 पे आएंगे तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे v21 t e पावर लैम्डा 1 t प्लस v22 e पावर लैम्डा 1 t। जब थर्ड मीन्स के 3 टाइम्स वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे। तो अगर n टाइम्स रिपीट हो रही हैं तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म आएगी उसकी वेयर वी आई जे आर कॉलम वेक्टर्स। अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ और रिजल्ट है वो भी मैं क्लियर कर दूं। पहले ये बुक के अंदर भी वही चीज़ मेंशन है। ऑफ कोर्स नॉट ऑल द n आइगन वैल्यूज़ ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स ए नीड बी डिस्टिंक्ट। मीन्स के ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास डिस्टिंक्ट ही आइगन वैल्यूज़ दें, हो सकता है कि वो हमारे पास रिपीटेड दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये दे दी गई है कि एक मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म दिया गया है एक्स डैश इज़ इक्वल टू ए। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए लिख देंगे। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लैम्डा प्लस 3 पावर 2। जो पीछे अभी मैंने आपको लिख के दिया था वो यही था कि लैम्डा माइनस लैम्डा 1 पावर m इज़ इक्वल टू 2 है और लैम्डा की वैल्यू 3 है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे ये 2 टाइम्स लिखेंगे लैम्डा प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू लैम्डा 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास रूट निकल आया ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2 मीन्स के 2 टाइम्स आ गया। तो फर्स्ट जो हमने सिंगल आइगन वेक्टर की वैल्यू निकाली थी वो सेम उसी तरह से a माइनस लैम्डा आई इंटू के इज़ इक्वल टू 0, तो वहाँ से हमने k1 की वैल्यू निकाल ली और ये आ गया। ठीक है, तो इज़ 1 सोल्यूशन ऑफ 10 मीन्स कि ये इसका 1 सोल्यूशन है। सेकंड हमने किया था कि हम उसको वो जो v11 और v21 और v22 से रिप्रेजेंट करते हैं वो वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे वही चीज़ सारी मेंशन की गई है, वही रूल्स। मीन्स कि अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, v21 और v22 इसको हम t से रिप्रेजेंट कर देंगे। जब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन निकाला इसका। ठीक है, सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो तो सेम आ रही हैं मीन्स के लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू -1 है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास डिस्टिंक्ट है। तो इस तरह से भी सोल्यूशन आ सकता है या हमारे पास ये सिर्फ इतना भी आ सकता है। पहले हम अब लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू लैम्डा 2 वाला रिजल्ट निकालेंगे। तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन
अप्लाई करेंगे इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो नीचे टर्म्स होती हैं वो सारी ज़ीरो हो जाती हैं, अपर ट्रायंगुलर जो है वो सारी ज़ीरो आ जाते हैं। अपर ट्रायंगुलर मीन्स कि ये जो नीचे वाले 3 हैं इनको ज़ीरो करना होता है। तो a प्लस आई हमारे पास यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ से आप देखें ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू k1 माइनस k2 प्लस k3, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रो हमारे पास ये बन गई। तो इसका मतलब है कि k1 जो है इज़ इक्वल टू k2 माइनस k3 है। अब हमें इनकी वैल्यूज़ को जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। द चॉइस k2 इज़ इक्वल टू 1, k3 इज़ इक्वल टू 0 एंड k2 इज़ इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे k2 इज़ इक्वल टू 1 लेते हैं, डिफरेंट हो सकती हैं वैल्यूज़, तो 2 दफ़ा हमने यहाँ पे लेनी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए k2 1 और k2 2। तो यहाँ पे अब फर्स्ट हमने क्या किया, k1 इज़ इक्वल टू 1 रखा। अब इन दोनों को इक्वल करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, k2 की वैल्यू 1 ले ली और k3 0, तो 1 इज़ इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी और हमारे पास तीनों वैल्यूज़ भी आ गई। अब सेकंड चाहिए, सेकंड में हमने क्या किया, k2 भी 1 ले लिया, k3 भी 1 ले लिया, तो हमारे पास k1 जो होगा वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 2 आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, तो 2 हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे 2 आइगन वेक्टर्स जब हमारे पास निकले हैं, सिंस नीदर आइगन वेक्टर इज़ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अदर, वी हैव फाउंड 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन x1 एंड x2। और ये सेम उसी तरह से ही आ जाएगा जो हमने प्रीवियस डिस्टिंक्ट में किया था कि a प्लस लैम्डा आई, लैम्डा यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 5i मल्टीप्लाई किया उसको और यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई किया। यहाँ पे आ गया k1 माइनस k3 इज़ इक्वल टू 0, k2 प्लस k3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे, k3 हमारे पास निकल आया और ये सिंपल रिज़ल्ट निकल आया। अब नेक्स्ट एक और मेथड है इसमें, अगर सेकंड सॉल्यूशन आ जाए जो हमें रिक्वायर है, वो हमारे पास यहाँ पे है कि लैम्डा 1 आइगन वेक्टर है और मल्टीप्लिसिटी 2, ठीक है। द आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद दिस सेकंड सॉल्यूशन कैन बी फाउंड ऑफ द फॉर्म। अब ये देखें, जो मैंने उसको 2 1 और 2 v2 1 और v2 2 से रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने यहाँ पे इसको k और p के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसको यूज़ करते हुए 10 इक्वेशन नंबर 10 जो मेन हमारी इक्वेशन थी, इसको यूज़ करेंगे और इन वैल्यूज़ को उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। ये फार्मूला हमने सिर्फ लेना है, इसको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा टू सी सब्स्टिट्यूट 12 इनटू द सिस्टम। तो हमारे पास ये एक फार्मूला आता है जहाँ से हमारे पास ये 2 आ जाएंगे रिजल्ट्स। अब जब भी हमने रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ निकाल लिया, वहाँ पे हमने ये 2 फार्मूलाज अप्लाई कर दें, ये इक्वेशन और ये 2 फार्मूलाज, ठीक है। अगर 3 आ गए हैं, तो जब 3 आ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a 3 टाइम्स अगर रिपीट हो रहा है तो a माइनस लैम्डा 1 आई इंटू क्यू इज़ इक्वल टू p। यहाँ से आप फार्मूला देख भी लें इस तरह से। अगर 3 हमारे पास 3 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है सेम आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू, तो ये हमारे पास आएगा। यहाँ तक ये वाला फार्मूला हमें रिक्वायर है और इससे हमने ये इक्वेशंस जो हैं वो निकाल ली। अगर 3 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पे ये हमारे पास a माइनस लैम्डा 1 आई इंटू क्यू इज़ इक्वल टू p आ जाएगा। x1 हम उसी प्रोसीजर से निकालेंगे जिस तरह से हमने डिस्टिंक्ट में निकाला है। जब x2 निकालना है वहाँ पे हमें ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
जो पीछे किया है उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका जनरल सोल्यूशन निकालें ऑफ द सिस्टम। जब हमें जनरल सोल्यूशन कहा जाएगा तो हम ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। x1 हमने प्रीवियस निकाल लिया था 3 e पावर माइनस 3t। यहाँ पे आइडेंटिफाई k इज़ इक्वल टू, अब k की वैल्यूज़ 3 p निकालना है हमने, तो ये a माइनस लैम्डा 1 i इंटू पी इज़ इक्वल टू k है। तो यहाँ इसमें हम पुट करेंगे। जब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया तो ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जिस तरह से हम k की वैल्यूज़ निकालते थे, यहाँ से p की वैल्यूज़ निकालेंगे p1 और p2। ये p1 और p2 की वैल्यूज़ निकल आई, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो p1 p2 दोनों निकले हैं, तो x2 इक्वल था ये, यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 3 t e पावर माइनस 3t प्लस 1/2 0 e पावर माइनस 3t। द जनरल सोल्यूशन c1 x1 प्लस c2 x2। c1 x1 का रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है, x2 की वैल्यू भी हमने निकाल ली, तो ये हमारे पास इसका फाइनल जनरल रिज़ल्ट निकल आया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास ये सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है। हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस है, तो x डैश इज़ इक्वल टू ए एक्स निक लिया, a हमारे पास ये आ जाता है। इसका डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकालने से हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ 2 टाइम्स आई हैं। लैम्डा माइनस लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू 0, तो लैम्डा 1 की वैल्यू 0 है हमारे पास। लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू 0। ये रिपीटेड मल्टीप्लिसिटी टाइम जो है वो वैल्यूज़ आई हैं। तो पहले जो डिस्टिंक्ट के लिए करते थे लैम्डा 1 कंसिडर किया, और a माइनस लैम्डा आई इंटू के इज़ इक्वल टू k1 k2 वैल्यूज़ निकल आई। k1 इज़ इक्वल टू 1/3, k2 है तो हम यहाँ पे k2 की वैल्यू को 3 पुट कर देंगे, तो k1 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। x1 निकाल लिया, x1 इज़ इक्वल टू 1/3 e पावर लैम्डा 1 t, लैम्डा 1 0 है तो ये हमारे पास 1/3 आ गया। अब x2 में हमारे पास यही था इसका फॉर्मूला, x2 इज़ इक्वल टू के टी ई पावर लैम्डा 1 t प्लस p ई पावर लैम्डा 1 t। के की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, p की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू जो है हम फार्मूला के थ्रू कर लेंगे। ये हमने जो इक्वेशन बुक में थी वो एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन की। इसको लेने के बाद क्योंकि जो चीज़ हम यूज़ करने लगे हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब इसमें हम वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। क्या k की वैल्यू मौजूद है, p की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो अगर दो चीज़ें गिवन है तो थर्ड जो है हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ये आ गया 3p1 माइनस p2 इज़ इक्वल टू 1, 9p1 माइनस 3p2 इज़ इक्वल टू 3। वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर p1 एंड p2 बाय चूजिंग। अब यहाँ पे ये इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं और दूसरी सेम ही होगी उसी तरह से। ये अगर 3 से डिवाइड कर देते तो वो इसी के इक्वल आ जाती है। तो ये इक्वेशन ली 3p1 माइनस p2 इज़ इक्वल टू 1, तो p2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें और 3 से डिवाइड कर दें इसको। तो कोई भी p की वैल्यू हम अगर रखते हैं बाय चूजिंग, इसको आप सॉल्व कर लें रफली। ये हमारे पास इक्वेशन है 3p1 माइनस p2 इज़ इक्वल टू 1, तो 3p1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस p1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस p2 ओवर 3। इस तरह से भी कर सकते हैं, या यहाँ तक रख के इसमें कोई वैल्यू को पुट कर दें। तो ये थोड़ा सा रफली साइड पे किया हुआ है मैंने। 3/4 माइनस p2 इज़ इक्वल टू 1 मीन्स के p की वैल्यू मैंने 1/4 रखी, 1/4 रखी है तो यहाँ पे आ गया, ये इधर शिफ्ट कर दिया p2 उधर, तो ये माइनस 1/4।
पी की वैल्यूज़ आ गई P1 और P2, ये खुद से चूज़ करना है हमने, और इस तरह से वैल्यूज़ चूज़ करनी है कि जब हम दोबारा से रखें तो वो इज़ इक्वल टू 1 आए। और यहाँ से हमारे पास P की वैल्यूज़ निकल आई। अब P की वैल्यूज़ जब निकल आई हैं तो हम इसमें पुट कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने से हमारे पास यहाँ पे x2 की वैल्यू निकल आती है। x2 का रिज़ल्ट निकला है क्योंकि ये e⁻0t है तो ये 1 हो जाता है, ये आ गया 13t प्लस 1/4 माइनस 1/4, यहाँ पे 1 था वो मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ तक आ गया। अब जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 होता है, तो यहाँ पे ये आ गया c1 13, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे जो फर्स्ट थी, ये वाली, ये x1 का रिज़ल्ट निकला है, ये यहाँ पे लिख दिया, प्लस c2 13, ये सारा का सारा ये फैक्टर जो है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन निकल आया ऑफ रिपीटेड आइगन वैल्यूज।